देखती आंखों और सुनते कानों को अशरफ अली बस्तरी का आदाब। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के ज़िला बस्ती संत कबीर नगर के बॉर्डर पर एक गांव है बागडीह, मैं वहां पर इस वक्त हूं। इस गांव में आज एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम हो रहा है। आइए मैं आपको लिए चलता हूं उस गांव में और हम वहां चल के देखेंगे कि आइए। ये बागडीह गांव में हूं इस वक्त हूं और ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे कुछ आयोजन सा चल रहा है। यहाँ पर बदलते हिंदुस्तान में जिस तरह से हमारा समाज इस वक्त बिखर रहा है, समाजी ताना बाना बिखर रहा है, उसमें बूढ़े माता पिता को लेकर के जो बच्चे हैं वो एक बोझ सा महसूस करते हैं। और हम सुनते रहते हैं आने वाले दिनों में कि माता पिता को छोड़ करके लोग घर से बाहर चले जाते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। ये एक समस्या बढ़ती जा रही है देश के अंदर। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बेटे से मिलाऊंगा जो बेटा अपने माता पिता की ज़िंदगी में तो उनकी जो सेवा उससे हो सकी ने की। उनके मरने के बाद उनकी याद में एक उनका स्टैचू स्थापित किया अपने गांव ही में और एक मंदिर बनाया। और इसलिए मंदिर बनाया ताकि वो उन्हें याद कर सके और उनकी उन कुर्बानियों को याद कर सके और अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को ये बता सके कि इनका जो योगदान था उनके डेवलपमेंट में क्या था। इस स्टैचू को उनकी ज़िंदगी में मैंने बहुत ही बचपन में देखा है। ये राम मधोर चौधरी जी हैं जो सिंगरा ब्लॉक में जो पशु चिकित्सालय था उसके कंपाउंडर आप हुआ करते थे। मेरे पिताजी गाय का बहुत ही शौक रखते थे, तो बहुत ही अच्छी नस्ल की गाय रखते थे, तो ये पशु चिकित्सक के कंपाउंडर के हैसियत से थे और बहुत बचपन में हम आते थे। आज जब मैं आया यहाँ पर तो मैंने इनका स्टैचू देखा और बिल्कुल उसी अंदाज में उनको यहाँ पे स्थापित किया गया है। उनके जो बेटे हैं तो IAS अफसर इस वक्त लखनऊ में सिंचाई विभाग के विशेष सचिव हैं डॉक्टर हीरालाल साहब, उन्होंने उनके इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद उनकी यादगार के लिए अपने गाँव में इनको स्थापित किया है। और इसलिए कि उनकी जो ज़िंदगी है, एक बाप और बेटे का जो रिश्ता है इस समाज में, उसको कैसे नस्लों तक ट्रांसफ़र किया जाए, बताते रहा जाए आने वाली नस्लों की कि इनका योगदान हमारी लाइफ में, हमारे विकास में क्या रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के अपने पिताजी का इन्होंने एक मंदिर बनाया है, उनका स्टैचू स्थापित किया बागडीह गांव में। तो आइए इसमें क्या संदेश है। आपने अपने पिताजी का यहाँ पर स्टैचू स्थापित किया है, क्या आइडिया है, इस तरह क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को आप? देखिए, इसका दो संदेश है। एक संदेश तो ये है कि मेरे फादर को खेती से बहुत प्यार था। ये जहाँ इनका स्टैचू बना है यहीं पे एक अच्छे डिजाइन की मड़ई बना के और यहीं आके वो बैठते थे। बगल में देखिए वो पानी का पोखरा है, तो तालाब है। जी। उनको खेती से बहुत लगाव था, पानी से बहुत लगाव था। ये चारों तरफ आप जो बगीचा देख रहे हो मेरे फादर का ही लगाया हुआ है। तो मेरे फादर को नेचर से बड़ा लगाव था, तो पेड़ बहुत लगाते थे, पानी बचाव के लिए काम करते थे। तो जब उनकी कोरोना में डेथ हुई तो मैंने उसी स्थल पे उनका अंतिम संस्कार किया, उनकी एक मूर्ति बनवाई। जी। और उस मूर्ति को एक मंदिर का रूप दिया। देखिए, हमें जो पालते पोसते हैं, तो पहला संदेश तो ये है कि हमें नेचर के नज़दीक रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा संदेश ये है कि हम भगवान को मानते हैं और भगवान का क्या के बारे में क्या समझते हैं, यही तो समझते हैं ना, जो हमें पैदा करता है वो भगवान है। जो हमें आगे बढ़ाता है वो भगवान है, जो हमें पालता पोसता है वो भगवान है। तो कौन हमें पैदा करता, कौन हमें आगे बढ़ाता, कौन हमें पालता पोसता है, वो कौन है? माता पिता है। तो मेरी यही धारणा है कि जब माता पिता ही भगवान है तो मंदिर में उनकी मूर्ति होनी चाहिए। तो मैंने उनकी मूर्ति बनाई और हर साल उनकी जो ये पुण्य तिथि है, ये तीसरी है, उस पर हम लोग इकट्ठा होते हैं और इसी बहाने पूरे समाज के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, देखिए आज आप भी आए। मुझे नहीं पता था कि मेरे फादर, आपके फादर की बहुत जमीनी लगाव है, बचपन में आपने उनसे मिला, आपकी मुलाकात हुई है। तो आज के दिन हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, एक भाईचारा इससे बढ़ता है, समाज मजबूत होता है, एक दूसरे की जो अच्छी चीजें मेमोरी में है उसको यादगार में आता है। यह है कि आपका भगवान आपके माता पिता हैं। ये चीज मैं इस मंदिर से साबित करना चाहता हूँ। ये साबित हो चुका है। अब मुझे देख करके या मेरे इस भावना का आदर करते हुए करीब 10 लोगों ने इसी तरह से मंदिर अपने पिता का मंदिर बना लिया। लोगों को ये आइडिया पसंद आ रहा है। और ये कोई आइडिया है नहीं, यही सच्चाई है। सही बात है। दो चीजें हैं, एक आर्टिफिशियल लाइफ है, एक रियल लाइफ है।
तो ये मंदिर है, ये रियल वाली मंदिर है, क्योंकि भगवान को आप रियल भगवान चाहिए तो रियल भगवान यही थे जिसको आप मिले हैं, जिसने आप पैदा किया, जिसके देश में मंदिर के नाम पर तो बहुत तरह की सियासत होती है और आपने पिताजी का मंदिर स्थापित कर दिया। मानने की बात है। आप भगवान किसको मानते हैं? कोई अपने रियल फादर को ना मान के किसी दूसरे को मानता है, तो उनकी मूर्ति रखता। ये सब मान्यता पे आधारित है। तो मेरा पिताजी को वो दर्जा देते हैं। हाँ, हमारा मतलब सोचना यही है, मानना। हमारा पिताजी से बड़ा जबरदस्त लगाव भी था। उन्होंने ही मुझे प्रमोट किया कि IAS बनो, सिविल सर्विसेज अच्छी जी, उन्हीं का सपना था कि आप IAS की तरफ आगे बढ़े। वो मैं बन गया। तो मेरा उनसे एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा लगाव भी है। तो इस बहाने से वो शारीरिक रूप से तो डेथ हो गई है, लेकिन वो हम जिंदा हैं। बहुत अहम बात बताई डॉक्टर हीरालाल साहब ने कि पिताजी अब अपना शरीर छोड़ चुके हैं, तो दुनिया में नहीं उनका शरीर है, लेकिन उनकी जो यादें हैं, उनकी जो वो सारी चीज़ें जो उनके साथ रही हैं लाइफ में, वो मार्गदर्शन तमाम चीज़ें, तो वो इसके ज़रिए से वो अपनी लाइफ में और अपने आने वाली नस्लों की लाइफ में ट्रांसलेट करते रहें, ताकि उनका जो योगदान रहा है, उनकी जो कुर्बानियाँ रही हैं, वो नस्लें जानती रहें और समझती भी रहें। एक और मैसेज है जी, इसका एक मैसेज ये है कि एक चीज और देखने को मिला कि लोग अपने माता पिता को इग्नोर कर रहे हैं, बुढ़ापे में छोड़ दिए। हाँ, स्वार्थी होते जा रहे हैं। जी जी जी। इस मैसेज से कि जब एक IAS अफसर अपने पिता के मरने के बाद मूर्ति बना के उनकी पूजा कर रहा है, सही बात, तो वो जो छोड़ने वाली प्रथा है ना, उसमें गिरावट आएगी। लोग इंस्पिरेशन टू देम कि नहीं, हमें अपने बूढ़े माता पिता या माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। उसका एक असर इसका इनडायरेक्ट ये भी आएगा।